नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:01 तक रहेगी। आज रात 12:13 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:49 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज भानु सप्तमी मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग दोपहर पहले 11:49 से शाम 7:01 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर पहले 11:49 से कल सुबह 5:34 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:36 से भोर 4:08 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:07 से दोपहर पहले 11:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:07 से शाम 4 बजे तक और एक बार फिर शाम 6:04 से शाम 6:16 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 5:47 से सुबह 10:49 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 21 अप्रैल की देर रात 2:37 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:56 से शाम 6:33 तक। मुंबई शाम 5:22 से शाम 6:57 तक। चंडीगढ़ शाम 5:16 से शाम 6:53 तक। लखनऊ शाम 4:56 से शाम 6:33 तक। भोपाल शाम 5:07 से शाम 6:43 तक। कोलकाता शाम 4:23 से शाम 5:58 तक। अहमदाबाद शाम 5:26 से शाम 7:02 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:48 से शाम 6:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर चलिए। 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे। यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज कुछ नया करने का दिन है। आप किसी काम के बारे में नए सिरे से सोच सकते हैं। आज आपका सपना साकार होने वाला है। उसे हासिल करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। अधिकतर काम व्यवस्थित रूप से संपन्न होते जाएंगे। जीवन साथी आज आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। व्यापार में रोज की अपेक्षा अच्छा लाभ होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम या मीटिंग की वजह से आपको आउट ऑफ स्टेशन या फिर विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। आज अपनी बोलचाल का लहजा नरम रखें। गलत शब्दों के प्रयोग से रिश्ते खराब हो सकते हैं। किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उचित रहेगी। आपको काम में ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लवमेट साथ में मूवी देखने जाएंगे। दोस्त से मुलाकात होने के भी संकेत बन रहे हैं। उनके साथ आप आज अच्छा समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। आप अपने व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूत करें। आपको अच्छे ऑर्डर और नए अनुबंध मिल सकते हैं। आपकी मेहनत से काम समय पर पूरे हो जाएंगे और साथ ही कर्मचारियों का भी काम पर पूरा समर्पण रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों को बदलाव संबंधी मौके मिल सकते हैं। व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना घर के वातावरण को खुशनुमा रखेगा। आपको सब लोगों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन शाम होते होते किसी काम में समस्या आ सकती है। आज का दिन परिवारजनों के साथ बहुत ही सुकून भरा बीतेगा। आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न करने में मदद करेगी। आज सामाजिक गतिविधियों में आपका उचित योगदान बना रहेगा। आज अपरिचित लोगों से मेल मुलाकात करते समय अपनी सीक्रेट बातें शेयर ना करें। ईगो और अति आत्मविश्वास की भावना आपकी कमजोरी भी है, इस पर काबू रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। जो छात्र 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपका उलझा हुआ काम बन सकता है, इसलिए पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रखें। आज का दिन अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। दोस्तों के साथ घूमने संबंधी प्रोग्राम बनाएंगे। आज किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में कुछ समस्या हो सकती है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी विश्वास न करके सारे निर्णय स्वयं ही लेने चाहिए। समस्या आने पर घर के सदस्य से मार्गदर्शन लेना आपके लिए सहायक साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्य आपके कार्य जरूर सफल होंगे। कन्या के लिए आपको सुयोग वर मिल सकता है। अनुभवी लोगों का सानिध्य करने का मौका मिलेगा, जिससे दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप कुछ नया करने की सोचेंगे। नई ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर महसूस करेंगे। फाइनेंस संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन अनुकूल है। दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता आएगी। आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आप उनके साथ किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आज ध्यान रखें कि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगाने से कई उचित मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। दूसरों की सलाह पर अमल करते समय
उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार भी अवश्य कर लें। बिजनेस से जुड़े लोगों को कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन थोड़ा अच्छा रहेगा। आपको मन मुताबिक फल मिलेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो एक बार जगह अच्छे से देख लें। किसी के साथ साझेदारी के लिए दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में किसी काम के लिए आप खुद से जिम्मेदारी ले सकते हैं। आज अपनी वाणी पर संयम रखें। लोहे का व्यापार कर रहे लोगों का व्यापार अच्छा चलेगा। आज आपको अचानक धन लाभ होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज कार्यस्थल में आपकी निगरानी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही से महत्वपूर्ण ऑर्डर हाथ से निकल भी सकते हैं। बेहतर होगा अपनी नीतियों में कुछ बदलाव लाएं। सहयोगियों तथा कर्मचारियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज न करें। अनुभवी लोगों के साथ संपर्क में रहने से आपके लिए फायदेमंद स्थितियां बनेंगी। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में उतारने में कामयाब रहेंगे। इससे आप खुद के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपकी समस्या हल होने वाली है। सकारात्मक नजरिया रखने से भी परिस्थितियां अपने आप ही सामान्य हो जाएंगी। आपकी संतान का ध्यान भी अपनी पढ़ाई की तरफ लगा रहेगा तथा किसी विषय को लेकर चल रही समस्या भी दूर होगी। किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को पहले से कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी जरूरत है। संपत्ति से जुड़े मामलों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज व्यावसायिक मामलों में बहुत ही धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय में उचित उपलब्धियां बन रही हैं। हालांकि अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे। किसी की मदद से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। आज घर और बाहर हर जगह आपकी तारीफ होगी। हर कोई आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। आज समाज से जुड़े कार्यों को करने के लिए दिन उत्तम है। किसी काम के लिए आपको ऑफिस में अवार्ड भी मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज कार्यस्थल पर बिजनेस में बहुत व्यस्तता और मेहनत रहेगी। बिजनेस में बड़ी डील होने की संभावना है। पब्लिक डीलिंग में भी फायदेमंद स्थितियां रहेंगी। आज परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। साझेदारी संबंधित बिजनेस में साझेदार के साथ चल रही गतिविधियों को शांति से सुलझाएं। गुस्से और आवेश में आने से परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं। किसी नज़दीकी संबंधी द्वारा शुभ सूचना मिलने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। आपकी पदोन्नति के आसार भी बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज रोली से तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, किसी काम में जीवन साथी का साथ मिलने से आपका हौसला और आत्मविश्वास बढ़ेगा। मूलांक 2, आपको रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ नई चीजें सीखने का भी मौका मिलेगा। मूलांक 3, मन मुताबिक फल मिलने से मन में खुशी रहेगी और आय के साधन प्रबल होंगे। मूलांक 4, आज नजदीकी संबंधियों के आगमन से घर में सुखद माहौल बनेगा। मूलांक 5, आज आत्मविश्वास और मनोबल में कमी महसूस होगी। मानसिक स्थिरता के लिए मेडिटेशन जरूरी है, ध्यान जरूरी है। मूलांक 6, आज स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। खुद को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। मूलांक 7, आज सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, इससे आपकी पहचान बनेगी। मूलांक 8,
आज चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति के मार्ग खोलेगा। मूलांक 9, आज बिजनेस में पूरा दिन बाहर के कामों में बीतेगा। किसी खास प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श भी होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कुछ उपायों के बारे में, जिन्हें करके आप जीवन में आ रही छोटी मोटी परेशानियों से बच सकते हैं। कई बार बहुत मेहनत करने पर भी पैसे नहीं टिकते। ऐसा किसी वास्तु संबंधी समस्या के कारण भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा धन आगमन की दिशा होती है, और अगर इस दिशा में भारी सामान रखा हो या इस जगह पर बहुत गंदगी रहती हो तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में धन आगमन की गति धीमी हो जाती है। ऐसे ही उत्तर पूर्व दिशा में अगर हर समय अंधेरा रहता हो तो परिवार के सदस्यों के बीच अनबन बढ़ सकती है। इसलिए इस दिशा में हमेशा उजाला होना चाहिए। ऐसे ही दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दरवाजा या तिजोरी रखना पैसों और आयु की हानि कराने वाला होता है। वास्तुशास्त्र में इसकी चर्चा कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें करके आप जीवन में आ रही छोटी मोटी परेशानियों से लगातार बचते रह सकते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:01 तक रहेगी। आज रात 12:13 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज दोपहर पहले 11:49 तक सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहता है। बता दूं कि रवि योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन जाते हैं। रवि योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। लिहाजा रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा आज दोपहर पहले 11:49 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं। हाथी के दांत को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। देखो, यहाँ एक चीज की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को प्रोबायोटिक्स की बेहद जरूरत होती है। जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लोग पैदा होते हैं उनके शरीर को हमेशा प्रोबायोटिक की जरूरत रहती है। अब आपको बार बार कहते हैं ना, इसका चिन्ह ये है, शतभिका नक्षत्र है, इसका चिन्ह ये है, आर्द्रा का आंसू है, शतभिका का खाली व्रत है, इसका अब ये जो उत्तराषाढ़ा है इसका हाथी का दांत, यानी इतना बड़ा दांत दिखाया जा रहा है। क्यों? वो आपको ये याद दिलाता है कि मुंह में दांत हैं और इन दांतों से खाने को कुचला जाता है। खूब कुचल कुचल के खाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा पेट में जाए, विच इज समहाउ ए फूड फॉर प्रोबायोटिक्स, ताकि प्रोबायोटिक प्रॉपरली डेवलप हो सके। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति की जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें हमेशा उसे एडिशनल प्रोबायोटिक की जरूरत होती है। अब इसको एक ढंग से यूं भी कह सकते हैं, कोई उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति आपके सामने आए, आप ज्योतिषी हैं, छूटते उसे पूछिए तुम्हें दही बहुत पसंद है, तो और भी हाँ आपको कैसे मालूम? तो दही इज प्रोबायोटिक। आदमी सुबह दोपहर शाम सब टाइम दही खा सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति हर समय दही खा, उसको दही कभी नुकसान भी नहीं करता।
कहा जाता ना शाम के समय दही नहीं खाना चाहिए। जब कुंती और गांधारी में जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था, तो गांधारी ने कुंती से पूछा कि तूने अपने पुत्रों को इतना बलिष्ठ कैसे बनाया। तो कुंती ने गांधारी से कहा कि मैंने अपने पुत्र को कभी भी सूर्यास्त के बाद चावल खाने के लिए नहीं दिया, सूर्यास्त के बाद मैंने अपने पुत्र को कभी दही खाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि इन चीज़ों का प्रकृति के साथ, सूर्य के साथ संबंध है। जब तक सूर्य रहेगा ये लाभकारी है, सूर्य नहीं रहेगा ये लाभकारी नहीं। लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को सदैव प्रोबायोटिक की आवश्यकता होती है। तो अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो यू शुड अंडरस्टैंड द बायोकेमिस्ट्री ऑफ योर बॉडी। आपको अपने शरीर की बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोबायोटिक लेना चाहिए। प्रोबायोटिक, नेचुरल प्रोबायोटिक क्या है? दही। आजकल तो बहुत से लोग तरह तरह की चीजें बनाने लगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, कृषि से संबंधित कार्य, वास्तु शांति और भवन निर्माण आदि कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है। पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को कटहल के पेड़ की पूजा करना चाहिए और इससे बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सिद्ध योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं भानु सप्तमी की। अब देखो, रविवार के दिन आज भानु सप्तमी मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि को बड़ा शुभ माना जाता है, विशेषकर जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ रही तो उसे भानु सप्तमी कहते हैं। भानु सप्तमी को रवि सप्तमी या विवस्वत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। वैवस्वत मनु, आपने विवस्वत शब्द सुना होगा, वैवस्वत शब्द सुना होगा। तो भानु सप्तमी को विवस्वत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। अब आज देखो, नक्षत्र भी उत्तराषाढ़ा है, ये एक कोइंसिडेंस है, बड़ा शुभ है। आज के दिन मध्याह्न के समय सूर्य भगवान की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सूर्यदेव की यह पूजा मनुष्य को आयु और आरोग्य की वृद्धि कराने वाली, धन धान्य में वृद्धि करने वाली, अब जब बढ़िया स्वास्थ्य होगा तो धन धान्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पशु, भूमि तथा भूमि में लाभ करने वाले, पुत्र, मित्र और पत्नी का सहयोग प्रदान करने वाली, तेज, यश, विद्या और भाग्य को देने वाली। लिहाजा आज के दिन मध्याह्न के समय भगवान सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे में जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन सूर्यदेव के प्रभाव वाला रवि योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा हो तो सूर्यदेव की उपासना करना और भी शुभ हो जाता है। अतः आज का दिन बड़ा ही शुभ है। तो आज के दिन कौन से खास उपाय करके आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और सेहत के मामले में चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। अगर आप पर मौसम में बदलाव का बहुत जल्दी असर पड़ता है, जैसे ही मौसम बदलता है आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज रवि सप्तमी के दिन आपको सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य देना चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से मौसम बदलाव का आप पर जल्दी जल्दी पड़ने वाला प्रभाव रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप अपनी लगातार सफलता की गति को यूं ही बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर की पूर्व दिशा में 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए और उसे धूप दिखानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको लगातार सफलता की गति, आपकी लगातार सफलता आपको मिलेगी, गति यूं ही बनी रहेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस्य आता है जिससे आप अपना कोई भी काम नहीं कर पाते, तो आज आपको सूर्य भगवान के निमित्त व्रत रहना चाहिए। इस व्रत में आपको एक समय भोजन करना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको बिना नमक का भोजन करना है। आज के दिन ऐसा करने से आपका आलस्य धीरे धीरे करके कम होगा और आप अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे।
अगर आपको आंख संबंधी किसी तरह की परेशानी रहती है तो आज सूर्यदेव का ध्यान करते हुए आसन पर बैठकर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको आंखों संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या अपने पारिवारिक आय में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज सूर्य यंत्र की स्थापना कर घर या ऑफिस में रखना चाहिए। यंत्र की स्थापना करने के लिए आप चाहें तो धातु आदि पर बना सूर्य यंत्र ले सकते हैं या फिर स्वयं भोजपत्र पर सूर्य यंत्र बनाकर स्थापित कर सकते हैं। भोजपत्र पर यंत्र बनाना बेहतर है। आज भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम के द्वारा सबसे पहले एक वर्ग की आकृति बनाइए। उस वर्ग में 9 खाने बनाने हैं, तो 2 लाइनें ऐसे और 2 लाइनें ऐसे, अब 9 खाने हो गए। एक कॉलम में 3 खाने। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 6, 1 और 8 लिखें। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ, पहले कॉलम में 6, 1 और 8। अच्छा देखो, हम यहाँ हिंदी स्क्रिप्ट आपको बता दे रहे हैं। 6 का मतलब 6 ऐसे लिखा जाएगा, 6। 1 ऐसे लिखा जाएगा, 1 ऐसे लिखा जाएगा। 8 पूरी लाइन खींचिए, नीचे ये बनाइए 8। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 7, 5 और 3। आप पहले लिख लीजिए, रोमन में लिख लीजिए, फिर हिंदी में कर लीजिए। देखो 7 ऐसे बनता है हिंदी में, ये 7। 5 कैसे बनेगा, ये कप नीचे लाए गोल घुमाया 5, कप नीचे लाए गोल घुमाया 5। और 3 वैसे ही बनेगा, 3 नीचे चली जाएगी डंडी, 7, 5 और 3। इसी तरह आखिरी कॉलम में लिखना है 2, बिल्कुल 2 रोमन का, उसका लगभग एक ही जैसा है, 2, 9, 8 बनाइए और उसके ऊपर एक ये लगा दीजिए, 9 हो गया। और 4 अंग्रेजी वो जो 8 है उसमें ऊपर का पार्ट नहीं है, 4। इस तरह आपका यंत्र बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास भोजपत्र आदि न हो तो दिल छोटा मत करिए। आप सफ़ेद कोरे कागज पर लाल स्याही से या लाल पेन से भी इस यंत्र को बना सकते हैं। इस प्रकार यंत्र तैयार होने के बाद उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उसकी धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करके उसे सिद्ध करें और अपने घर के मंदिर में या ऑफिस में किसी सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दें। आज सूर्य यंत्र की स्थापना करने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी तथा आपके पारिवारिक इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आपको अपनी नौकरी चले जाने का डर बना हुआ या ख़ास तौर से आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और बड़ी आपकी टेंशन वाली पोस्टिंग है, आप बड़े परेशान रहते हैं और आपके ऊपर सरकार का बड़ा दबाव है या कोई सहयोगी आपके काम में रुकावट डाल रहा है, तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। आज सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करने से नौकरी को लेकर आपका डर खत्म होगा। आपके काम में आ रही समस्याएं भी धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। अगर आप आभूषण या रत्न आदि से जुड़ा काम करते हैं और अपने काम में उन्नति करना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही गंगा जल मिश्रित जल से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में उन्नति ही उन्नति मिलेगी। अगर आप लगातार आर्थिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो उसको दूर करने के लिए आज आपको चींटियों के बिल में आटा डालना चाहिए। अगर भूरी या लाल चींटियों का बिल हो तो कहने ही क्या। आज के दिन ऐसा करने से पिता के साथ चल रही अनबन दूर होगी और रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। अगर आप अपने जीवन को एक नए उत्साह, नई उमंग से भर देना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणिः सूर्याय नमः। ओम घृणिः सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन एक नए उत्साह और एक नई उमंग से भरा रहेगा। अगर आप अपने बच्चों का जीवन हर तरह के सुख साधन से संपन्न करना चाहते हैं तो आज आपको अपने बच्चों को सूर्य भगवान का आशीर्वाद दिलाना चाहिए और मंदिर में जाकर गुड़ और बाजरा दान करना चाहिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का जीवन हर तरह के सुख साधन से संपन्न होगा। अगर आप भविष्य में अपनी तरक्की को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको नीम के पेड़ के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आपको नीम के पेड़ से जुड़ी किसी भी चीज़ को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से भविष्य में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्ध योग, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और भानु सप्तमी के बारे में। यहाँ सूर्य से संबंधित 2-3 चीज़ें नोट कर लीजिए। एक, नमक सूर्य को रिलेट करता है, टोपी या पगड़ी सूर्य को रिलेट करती है, पिता सूर्य को रिलेट करते हैं। अभी एक बहुत विद्वान की वो हम देख रहे थे पॉडकास्ट, नौजवान बच्चा था और एज मतलब कुछ मिड एज का रहा होगा और बता रहा था कि बड़ी अच्छी कैलकुलेशन करता है और उसने पहले इलेक्शन की कैलकुलेशन कर दी थी और बहुत उसने अभी एक चीज़ का मजाक उड़ाया अपने पॉडकास्ट में। साहब उन्होंने कहा कि अपने पिता को जाने क्या हल्दी और दूध का ये अपने पिता को पिला दीजिए। तो उसने ये मजाक उड़ाया कि देखो यहाँ तक तो मैं वो उपायों का मजाक उड़ा रहे थे, यहाँ तक तो मैं समझ रहा था, लेकिन पिता को पिला दिए इसका क्या मतलब। ज्योतिष कोई ऐसा नहीं है कि केवल इट रिलेट्स टू कैलकुलेशन और घटनाक्रम तक सीमित है, नहीं। ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु से ज्योतिष का संबंध है और विश्व आत्मा जिसका कि मानव जगत एक भाग है जो अधूरा है, जो पूरा हो जाना चाहता है और पूर्णता की ओर जिसकी है गति द्वंद्वात्मक है और यही प्रगति है। इस गति में हमारे प्लैनेट्स का, हमारे सितारों का छोटी से छोटी चीज पर असर है। अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं तमिलनाडु। यहाँ स्थापित है भगवान शिव को समर्पित भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बृहदीश्वरा मंदिर। बृहदीश्वरा मंदिर को राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को 11वीं सदी में चोल साम्राज्य के राजा चोल ने बनवाया था। ये मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट की विशाल चट्टानों को काटकर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। इसमें एक खासियत ये है कि दोपहर 12 बजे इस मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। इस मंदिर को देखने देश ही नहीं विदेश से भी यात्री पहुंचते हैं। ये वास्तुशास्त्र का गजब का नमूना है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे 6 उंगलियों में शंख के निशान के बारे में। अगर किसी जातक की 6 उंगलियों में शंख के निशान हो तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। अपने बिजनेस के साथ साथ प्राइवेट जॉब में भी ये लोग हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता। दाम्पत्य जीवन में अनबन बना रहता है। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा उंगलियों में 6 उंगलियों में शंख के निशान के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। सप्तमी तिथि शाम 7:01 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 6:59 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या उससे बनी चीज़ों का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी अच्छे मित्र को भोजन करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।